हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जब से हम ओन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं तब से हम इंतजार कर रहे हैं कि पेड प्रोडक्ट कब आएंगे, कब प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होंगे, कब ओ कनेक्ट आएगा, कब हम अर्निंग कर सकेंगे और पैकेज बाई कब से शुरू होगा। ये सब चीज़ें हम वेट कर रहे हैं। पैकेज का प्राइस जो होगा वो क्या होगा और कमीशन स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, शुरू से हमारे माइंड में यही चीज़ें रहती हैं। तो दोस्तों, अब पैकेज का प्राइस भी हमारे सामने आ गया है और पे स्ट्रक्चर भी हमको पता चल गया है और ओ कनेक्ट की जो रिलीज़ होने वाला है वो भी हमें पता चल गया है कि इस वीक में पैकेज को हम बाई कर सकते हैं और इस वीक में ओ कनेक्ट रिलीज़ हो जाएगा। ये हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ओन पैसिव एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जो कि आईटी के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाला है। ये मिस्टर एस हमें कई बार बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि ओन पैसिव क्या है और क्या करने जा रहा है और आपकी लाइफ पे क्या चेंज कर सकता है। कंपनी का प्लान है कि आगे कंपनी धीरे धीरे इसके लिए छोटे पैकेज भी लेकर आने वाली है जिसकी की प्राइस भी कम होने वाली है, जिसको कि आम लोग भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे जो 10K की कैपेसिटी है उसे कंपनियां यूज करने वाली हैं, बड़ी कंपनियां यूज करने वाली हैं और जो छोटे प्लान आएंगे उसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकती है या फिर हम लोग भी उसे यूज कर सकते हैं, जो तो उनकी प्राइस भी कम होने वाली है। तो ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा लोगों की रीच तक वो प्रोडक्ट पहुँचने वाले हैं जिनकी प्राइस स्ट्रक्चर कम होगा। किसी कंपनी का स्ट्रक्चर कब स्ट्रॉन्ग होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जैसे मिस्टर एस फाउंडर्स के बारे में सोचते हैं कि फाउंडर ही उनके एक फैमिली है और वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि कैसे उनको आगे बढ़ा जाए। तो हर कंपनी का ये होता है, जब वो अपने एम्प्लॉय और शेयर होल्डर के बारे में कंपनी सोचती है तो उस कंपनी का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, जो कि हम ऑन पैसिव में देख रहे हैं कि जो भी स्ट्रक्चर आया है, कमीशन का स्ट्रक्चर हो या प्राइस हो पैकेज का, तो सारी चीज़ें इसमें हमें लग रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में ओन पैसिव अच्छे से काम करेगा और हमें एक अच्छी अर्निंग देने वाला है। ये चीज़ें हम इसमें देख पा रहे हैं। ओन पैसिव में फाउंडर ने जब $97 लगाया था तो उस समय ही फाउंडर्स ने सपने देख लिए थे। उस टाइम पे उन्होंने सोच लिया था कि यहाँ पे हमारा क्या फ्यूचर होने वाला है, हमारा एक यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर के साथ वो लोग इसके फाउंडर बने थे कि हमारा फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट होगा और हमें अब पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें सारी चीज़ें यहाँ से मिलने वाली है। जो चीज़ हमने सोची थी वो सारी सब यहाँ पे हमें अवेलेबल होने वाली है। अब फाउंडर्स को बस इंतजार हो रहा है, इस बात का इंतजार कि कब उनके सपने पूरे होंगे। अभी फाउंडर्स के मन में जो डाउट चल रहा है वो अभी तक रिटर्न में मिस्टर एस ने कुछ नहीं बताया। ये चीज़ें चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मिस्टर एस ने बताया कि जब आप एनडीए साइन करेंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे तो उसमें सभी कुछ रिटर्न में आपको मिल जाएगा और हमें जब कोई चीज़ रिटर्न में मिल जाएगी तो फिर हमें किसी तरह का कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर एस ने वो सारी चीज़ें बता दी जैसा हम लोग सोच रहे थे कि हमें कोई रिटर्न में नहीं मिला है। तो जब उन्होंने कहा एनडीए साइन होगा, एग्रीमेंट, अब फाउंडर्स को बस इंतजार हो रहा है, इस बात का इंतजार कि कब उनके सपने पूरे होंगे। अभी फाउंडर्स के मन में जो डाउट चल रहा है वो अभी तक रिटर्न में मिस्टर एस ने कुछ नहीं बताया। ये चीज़ें चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मिस्टर एस ने बताया कि जब आप एनडीए साइन करेंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे तो उसमें सभी कुछ रिटर्न में आपको मिल जाएगा और हमें जब कोई चीज़ रिटर्न में मिल जाएगी तो फिर हमें किसी तरह का कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर एस ने वो सारी चीज़ें बता दी जैसा हम लोग सोच रहे थे कि हमें कोई रिटर्न में नहीं मिला है। तो जब उन्होंने कहा एनडीए साइन होगा, एग्रीमेंट साइन होगा तो सारी चीज़ें उसमें क्लियर होंगी। आपको उसमें पूरा रीड करना है, पूरा पढ़ना है, तब आप उसमें एक तरह से साइन कर सकते हैं। कुछ फाउंडर्स बात करते हैं कि उनको जो फाउंडरशिप का $97 है वो रिफंड ले लेना चाहिए। कुछ लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि क्यों उन्होंने $97 लगा रखे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अगर $97 एक तरह से आपने ना लगाया होता, आप फाउंडर ना बनते, तो $97 में आप लाइफ में क्या कर सकते थे। आपके पास देखिए दो ऑप्शन थे। जैसे आप अगर इन्हें विड्रॉल कर लेते $97, आप इसमें एक तरह से एग्जिट कर जाते, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसमें बने रहें। तो आपके पास फ्यूचर की एक प्लानिंग है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो यहाँ से मिलने वाला है शायद वो आपको, अगर इसमें इन ना होते तो शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। तो फ्यूचर में आपको जो इससे ओन पैसिव से मिलने वाला है वो आपको यहाँ रह के ही मिल पाएगा। जब आप इन हैं तो विन है, वो मिस्टर एस ऑलरेडी बता चुके हैं कि इन होंगे तो विन होंगे, वो सारी सिचुएशन इसके साथ है। तो आपको एक तरह से देखना है कि आपको $97 ज़्यादा प्यारे हैं या आपका फ्यूचर का जो विजन है वो ज़्यादा आपको प्यारा है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि $97 यदि आपके वापस ले भी लेते तो इस अमाउंट से आप अपनी लाइफ को कितना बदल सकते थे। जब आप 4 साल से जुड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि $97 रिफंड का एक तरह से कह सकते हैं कितना बदलाव होगा आपकी लाइफ में। और दूसरा पहलू आप वो देखें कि ऑन पैसिव से मिस्टर एस के अकॉर्डिंग अगर ग्रो करता है तो आप क्या अचीव कर सकते हैं। तो आपके पास अचीवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ऑप्शन है और एक तरह से आपके पास पाने के लिए यहाँ पे सिर्फ $97 थे कि आप $97 आपके वापस ले लें तो वो चीज़ आपके पास है। और पाने के लिए यहाँ पे पता नहीं कितने ही आप मान सकते हैं कितने ही $97 आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आपको इसमें दोनों पहलू ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ इसी में होती है कि आपको दोनों पहलू पे ध्यान देना चाहिए। आपको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। जो कंपनी ने बोला है, जो मिस्टर एस बार बार बोलते हैं, वो चीज़ शायद ज़रूर पूरी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें आप ये कह सकते हैं कि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप काम करेंगे, उतना अर्न करेंगे, जितनी स्किल पावर आपके पास होगी। तो देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई लीडर होता है तो वो स्किल के ऊपर होता है, उसके क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी उसके पास है, उसी के आधार पे वो लीडर बनता है। तो यहाँ देखा जाता है कि आप किस तरह के लीडर हैं और प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, कैसी आपकी सेलिंग स्किल्स हैं। तो वो सब चीज़ें आपको देगी कंपनी। आपको सिर्फ ट्रैफिक दे सकती है, बाकी प्रोडक्ट आपको ही सेल करना है, आपको ही यहाँ पे उसे एक तरह से कन्वर्ट करना है, सेल में कन्वर्ट करना है, आपको उसे प्रोडक्टिविटी में लेके आना है, प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है। तो तभी जाके आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। सफलता आपके स्किल पर भी यहाँ डिपेंड करेगी कि आपके अंदर स्किल्स कितने हैं, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। और स्किल्स हुआ तो आप हर जगह इसमें कामयाब होंगे, अपने प्रोडक्ट की सेल अच्छी तरह कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच पाएंगे। अर्निंग भी आपकी मैक्सिमम यहाँ से होने वाली है। डिपेंड करेगा सिर्फ आप कंपनी के पास, ये कि कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है तो लॉन्च के बाद क्या होगा। लॉन्च के बाद सिर्फ ये है कि आप अपने स्किल के आधार पर कितना यहाँ से अर्न कर पाते हैं, वो सारा आपकी स्किल पर डिपेंड करेगा। क्योंकि कंपनी आपको कस्टमर प्रोवाइड कर सकता है, बाकी ट्रैफिक प्रोवाइड कर देगी, बाकी काम आपको करना है, हम लोगों को करना है कि फाउंडर्स कैसे यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। जो ज़्यादा एक तरह से करेगा, अपने आप को बर्न करेगा, वो वहाँ ज़्यादा अर्न करेगा। आप ये कह सकते हैं जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो यहाँ से ज़्यादा अर्न करेगा। तो दोस्तों हमेशा इस एटीट्यूड के साथ, इस पॉजिटिव सोच के साथ कि हम आगे बढ़ेंगे और अपना ओन पैसिव जो हमने सोचा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी होंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।